नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रो वायरल में आपका स्वागत है। नमस्कार। जरा सोचिए, एक मोटी भारी भरकम बिजली की केबल को किसी इलेक्ट्रिकल पैनल के छोटे से टर्मिनल से एकदम सुरक्षित तरीके से कैसे जोड़ा जाता होगा। आज के इस विश्लेषण में हम इसी छोटे से लेकिन बहुत ही जरूरी हिस्से को समझने वाले हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल लग। ठीक है, तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर वो कौन सी प्रॉब्लम है जिसे सॉल्व करने के लिए लग को बनाया ही गया है। सारी कहानी कनेक्शन की ही है। जैसा कि इलेक्ट्रोवायरल ने बहुत सीधी सीधी बात कही है कि आप बस केबल के तारों को छीलकर उसे सीधे टर्मिनल में नहीं कस सकते। अगर ऐसा किया तो तार बिखर सकते हैं, कनेक्शन ढीला रह सकता है और ये बहुत ही अनसेफ हो सकता है। और बस यहीं पर एंट्री होती है लग की। तो फिर इस कनेक्शन की समस्या का हल क्या है? इसका जवाब है एक छोटा सा लेकिन बहुत काम का डिवाइस, जिसे हम इलेक्ट्रिकल लग कहते हैं। अच्छा, तो ये लग असल में है क्या चीज़? देखिए, सिंपल भाषा में कहें तो ये एक मेटल का कनेक्टर है। इसका काम बहुत सीधा सा है पर बहुत ज़रूरी है। ये केबल के अंदर के जो तार होते हैं ना, मतलब कॉपर या एल्यूमिनियम के, उनको मजबूती से जकड़ लेता है और टर्मिनल से जुड़ने के लिए एक ठोस, एकदम सेफ पॉइंट बना देता है। अब एक और बात, ऐसा नहीं है कि कोई भी लग उठाकर कहीं भी लगा दिया। जैसे हर काम के लिए एक अलग तरह की केबल होती है, बिल्कुल वैसे ही अलग अलग ज़रूरतों के लिए अलग अलग तरह के लग भी आते हैं। जो सबसे आम हैं उनमें आते हैं कॉपर और एल्यूमिनियम लग। सीधी सी बात है, कॉपर की केबल के लिए कॉपर का लग और एल्यूमिनियम केबल के लिए एल्यूमिनियम का। फिर इनके शेप के हिसाब से भी ये अलग होते हैं, जैसे रिंग टाइप, जिसमें स्क्रू डालने के लिए एक गोल छेद होता है, या फिर पेन टाइप, जो एक अलग तरह के टर्मिनल में जाके फिट हो जाता है। चलिए, तो हमने सही लग तो चुन लिया, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल खेल तो अब शुरू होता है, उसे सही तरीके से लगाने का, जिसे हम कहते हैं क्रिम्पिंग। और एक सेफ कनेक्शन के लिए ये स्टेप सबसे ज्यादा जरूरी है। एक एकदम पक्के और सेफ कनेक्शन के लिए ये 3 बातें गांठ बांध लेनी चाहिए। पहला, लग का साइज केबल के लिए एकदम परफेक्ट होना चाहिए, न छोटा न बड़ा। दूसरा, उसे दबाने के लिए सही क्रिम्पिंग टूल का ही इस्तेमाल करना है, किसी प्लास या हथौड़े का नहीं। और तीसरा, ये पक्का करना कि कनेक्शन जरा सा भी, मतलब बिल्कुल भी ढीला ना हो। इनमें से एक भी चीज में गलती हुई तो समझ लीजिए बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। और यहीं पर मामला बहुत गंभीर हो जाता है। एक गलत तरीके से लगाया गया या ढीला लग सिर्फ एक खराब कनेक्शन नहीं है। नहीं, ये एक बहुत बहुत बड़ा खतरा है। तो आखिर होता क्या है अगर कोई कनेक्शन ढीला रह जाए? इसका अंजाम क्या हो सकता है? देखिए, जब कनेक्शन एकदम टाइट होता है तो बिजली आराम से बिना किसी रुकावट के बहती है, सब कुछ सेफ और स्टेबल। लेकिन जैसे ही कनेक्शन ढीला होता है, वहां पैदा होता है रेजिस्टेंस, यानी कि रुकावट। और जहां भी बिजली के रास्ते में ज्यादा रुकावट आती है, वहां गर्मी पैदा होती है और वो कनेक्शन पॉइंट बहुत ज्यादा गर्म होने लगता है। और ये गर्मी बेहद खतरनाक हो सकती है। एक ढीला लगा आग लगने का एक सीधा सीधा कारण बन सकता है। एक छोटी सी गलती, एक ढीला सा कनेक्शन, और नतीजा बहुत ही भयानक हो सकता है। ये इलेक्ट्रिकल सेफ्टी का वो बेसिक नियम है जिसे कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो ये पूरी बात हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ती है। अगर लग जैसी एक छोटी सी दिखने वाली चीज इतनी जरूरी है, तो जरा सोचिए और कौन सी ऐसी बेसिक इलेक्ट्रिकल बातें हैं जो हमारी सुरक्षा के लिए इतनी ही जरूरी हैं। इस पर विचार करना हम सबके लिए बहुत अहम है। इलेक्ट्रो वायरल, आपका इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ज्ञान परिवार। हमारा मिशन सिंपल है, ज्ञान हर किसी का अधिकार है। हम पूरे भारत में सही हाई क्वालिटी टेक्निकल नॉलेज पहुंचा रहे हैं। आप सिर्फ सब्सक्राइबर नहीं, इस ज्ञान क्रांति का हिस्सा है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि ये ज्ञान उन लोगों तक पहुंच सके जिनको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है।